सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज आप लेके आए हैं भाई SCRT का कक्षा है 3 विषय हिंदी पाठ 7 मेरी गुजरात यात्रा। तो 7वां पाठ निकाल लो भाई। चुन्नू मुन्नुओं तैयार हो सभी? हाँ जी। तो भाई इससे पहला चुन्नू मुन्नू तैयार हुए हैं रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत से। और बायां हाथ का गुंठा जरूर दाब दियो लाइक शेयर सब्सक्राइब पे, क्योंकि SCRT का पूरा सिलेबस आपने इस पर मिलेगा। इसके साथ साथ जीके नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी तथा भविष्य में कोई भी टेस्ट देगा बालक है तो कुआ का मेंढक नहीं रहने देवांगे। बालक ने अच्छी तरह भविष्य के लिए नींव तैयार कर रहे हैं बच्चों की। तो भाई चुन्नू मुन्नुओं, एक अमित नाम का छोरा था तारायोड, और वो उसका चाचा तो रह भी गया गुजरात में। गुड़गांव तक चलिया 11 घंटे की रेल की यात्रा करी उसने। सांझा ना चलिया था, सवेरे ओड़ा वो पहुंच गया। ठीक ठाक सी नींद आई और ओड़ा उसने के चीज़ देखी और डायरी में नोट करी। वो डायरी की सारी चीज़ आप पढ़ांगे। उसने ओड़ा के ज्ञान प्राप्त कराया, के अनुभव देखे सुने और कै दिन रहा वो। तमने भी डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए। सवेरे ते लेकर शाम तक जो भी अपने घटना घटा है, कोई अपने ने फिट है मिला है, आप एकड़ियाँ जावा सा कि मैं चीज़ देखा सा कि मैं सीखा सा, वो चीज़ महत्वपूर्ण करीम कैड के अनुभव की उसमें लिखी जावे से डायरी में। तो देखो भाई, अमित की आयु तो अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। गुजरात में अमित ने जो कुछ देखा और जाना उसे अपनी डायरी में इस प्रकार दर्ज किया है। 15 जून 2015 को, तो इसका अर्थ हो गया भाई 6 महीने की 15 तारीख को 2015 की साल में वो बच्चा गुजरात में जावे से। और क्या होया देखियो, लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वही भजन सुनने को मिला जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया है। तो प्यारे बच्चों, 11 घंटे की यात्रा के बाद अहमदाबाद पहुंचा। और अहमदाबाद में हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन जैम में थे? गांधी जी। गांधी जी जैम में थे और 2 अक्टूबर 1869 को। तो उसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। आज उनका भजन भी सुना और साबरमती आश्रम भी पहुंचा। वो भजन कौन सा था भाई? देखो भाई, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, पर दुखे उपकार करे, तोय मन अभिमान ने आने रे, तोय मन अभिमान न आने रे। मैं भी खुद को रोक न पाया और अपने स्वर उसी में मिला दिए। चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता का है। देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। फिर है भाई आगे 17 जून 2015 को। आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि यह भारत के 4 धामों में से एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया।
चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा। यहीं सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे। देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। स्त्री पुरुष सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। तो भाई लाडुओ पकवान खाया, गरबा नृत्य देखा और अपने द्वारिका में गया, वो जो श्री कृष्ण की राजधानी थी त्रेता युग में। तो प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, अपने ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नीचे है गरबा नृत्य का एक सीन दे रखा चित्र में, और उस अगले पेज पर द्वारिका धाम का चित्र दे रखा है। एक भारत के पश्चिमी किनारे पर है यू गुजरात है। अरे समुंदर तट तय सब तय लंबा गुजराते लग गया है, अपने समुद्री किनारा लग गया है जो सा राज्य का। ये भी एक जीके का प्रश्न है। सर जी कृष्ण और सुदामा जी एक जमा पक्के मित्र थे। हाँ, जमा पक्के डब्बी थे वह, आज लग भी उनका मित्रता का उदाहरण दिया जावा है समाज में। आक भाई एक राजा था और एक रंक था, फिर भी उन्होंने दोस्ती निभाई। संदीपन ऋषि का आश्रम में पढ़े थे वह, गुरु भाई थे दोनों। आगे देखो भाई, 19 जून 2015 को वे कहाँ गए अमित और उसके चाचा जी। देखो ले भाई नु फरी की यात्रा करने लग रहे यहाँ, बिना पीछे सारा गुजरात एंड खावांगे। के लोग उड़ा के खावा है, के उड़ा पा रहे हैं। कड़ा द्वारिका है, कड़ा है अहमदाबाद, और उड़ा का सारी अपन है संस्कृति का ज्ञान होएगा। तो ध्यान लाए रखियो भाई, एक कान खोल कर एक बंद करके कदे दूसरे कान में को काट दो। गुजरात से अब घर लौट रहा हूँ। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। सोमनाथ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे तथा ओढ़नी पहनती है। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। मुझे गुजराती में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गई। हिंदू मुसलमान पारसियों नाम अहिया नाम तीर्थ सागर है। प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, मात छे एक। तो प्यारे बालको, इसका अर्थ हो गया अपन ये धर्म संप्रदाय आड़ा धरती पर बना रखे मनुष्य ने। भगवान ने तो सब मनुष्य एक जैसे बनाए हैं, और सभी का पिता एक है परमात्मा, सभी की माता एक है या धरती, और सभी को एक ही भाव से देखना चाहिए। किसी से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। समझ में आया भाई लाडुओ? हाँ जी। नु थोड़ा ठाडू ठाडू बोल लो भी मड़ा है भाई, कि मैं कान से तो नहीं तोड़ रही था मैं। ना जी, कान कौन तोड़ रहे? समझ में आया सारा? सारा है क्या? ले भाई देखेंगे, अंडी मान जूंगा इन प्रश्न के उत्तर दे दिए तो इबे। आइए शब्दों के अर्थ जाने। अभिमान का मतलब बताओ भाई। घमंड। उपकार मैंने, भलाई। कदम ताल, कदम से कदम मिलाकर चलना। जन का मतलब क्या होता है भाई? लोग। और नृत्य का मतलब क्या होता है आकाश? नाच। प्रभु का मतलब है भगवान। प्रसिद्ध मैंने, विख्यात या मशहूर। भ्रमण का अर्थ बताओ, जीनियस कहलाओ। यात्रा। और वेशभूषा मैंने, पहनावा। अरे वाह ले भाई, खांड की डली पड़े हो रहा बेटा था मैं तो। पाठ से है भाई। एक मिनट सर, आपने शाबाशी तो कौन दई है? हाँ, अपना आपको शाबाशी दो, शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ अपने लिए। आगे है
चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया था? चाचा जी ने अमित को गुजरात भ्रमण के लिए बुलाया था। न्यूंग बोलिया भतीजे उरा है जे मेरा तो रहता ना सारा गुजरात घुमा के ले आऊंगा, छुट्टी हो रही है, अरे नई जानकारी मिलेगी। अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी? क्योंकि अमित को रात को ढंग से नींद भी नहीं आई और उसने लगातार 11 घंटे का सफर तय किया, इसलिए यात्रा के दौरान उसे थकान हो गई। ओ भाई, पहला तो नाम था गुड़गावा, ईब है गुरुग्राम। गुरुग्राम तक लेकर अहमदाबाद 11 घंटे लग गए उसने अपना सफर करने में, और उसमें फिर नींद तो ठीक ठाक सी आई रात ने, कुया सो जाए कुया जाग जाए, तो उसने थकावट सी हो रही थी, इसलिए उसने अगले दिन फिर आराम भी किया थोड़ा सा। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है, इसे किसने लिखा था? का प्रिय भजन वैष्णव भजन है। इसके कवि का नाम भक्त कवि नरसिंह मेहता जी है। इसके कवि हैं भक्त नरसिंह मेहता और प्रिय भजन है उनका वैष्णव भजन है। आगे है भाई, कुछ गुजराती पोशाकों के नाम लिखें। गुजरात में पुरुष धोती और पगड़ी बांधते हैं और औरतें कामदार लहंगा ओढ़नी पहनती हैं। कामदार लहंगा और ओढ़नी, और पुरुष धोती और पगड़ी। गुजरात जाने से पहले ही अमित वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे? अमित ने अपनी किताबों में से पढ़ा था कि गुजरात में ये पहनते हैं पुरुष और स्त्रियां ये पहनती हैं, तो उसे पहले ही पता था। गुजरात के बारे में उसने बहुत कुछ किताबों से पढ़ रखा था, इसलिए वो बहुत कुछ जानकारी रखता था गुजरात के बारे में। और उसका चाचा था भी पूछा होगा उसने पहला कदे। आपकी बात है, गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? मैं जम्मू कश्मीर, बेंगलोर, जहाँ मेरे मामा जी रहते हैं, तमिलनाडु जाना चाहती हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने से कुछ दिन गर्मी से छुटकारा मिल जाता है और बेंगलोर तमिलनाडु जाने से जहाज में बैठने का मौका मिल जाता है। अच्छा, जहाज का मजा लेने खातिर बंगलोर जाना चाहे से। आगे देखो भाई, गांधी जी के बारे में आपने जो भी पढ़ा या सुना है उसे अपने शब्दों में बताएं। मैंने गांधी जी के बारे में सुना है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और वे अपने झूठे बर्तन अपने आप साफ करते थे और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने में सहायता की थी। वैसे तो देखो बेटा, 7,32,000 अपने बलिदान हुए जब जय का आज़ादी मिली थी, लेकिन गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए उसके कारण जनता में जागरूकता आई। और गांधी जी तो एक स्वयं चलते फिरते एक तरह से पूरी किताब हैं, उनके बारे में बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को अहमदाबाद में ही पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में, और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत से आंदोलन चलाए थे। आगे है भाई, यदि अमित की जगह आप होते तो गुजरात से अपने साथ क्या क्या लेकर आते? यदि मैं अमित की जगह होती तो मैं बहुत सी खाने की चीजें ले आती, जैसे ब्रेड, ढोकला, फाफड़ा, खांडवी और कपड़े ले आती, और मेरी माँ के लिए कामधार लहंगा भी लेके आती। अच्छा, लहंगा भी लियावर, और खान की चीज़ तो बस ये नहीं हो जाएंगी उड़ते इतनी दूर तक लियाओगी तो। चलो कोई बात नहीं। आगे है भाई, नीचे अमित के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, कुछ बातें आप अपने बारे में लिखें। अमित की बात है भाई, अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं? मेरे चाचा जी दिल्ली रहते हैं। उसको घूमने फिरने का शौक है अमित को, तो आपका शौक क्या है? मुझे कहानी की किताबें पढ़ने का शौक है। वह प्रतिदिन डायरी लिखता है अमित, तो क्या आप भी डायरी लिखते हैं? नहीं, मैं डायरी नहीं लिखती हूँ। लिखा करो बेटा, क्योंकि इसमें एक अनुभव होता है हमारा ज़िंदगी का, और आपने लिखना पढ़ना जब आ गया है, विशेषकर लगभग 4वीं 5वीं 6वीं का बच्चा तो लगभग लिखना सीख जाता है अपने अनुभव। दिन में जो घटना घटी सुबह से लेकर के शाम तक, आपको कौन मिला, कहाँ गए, क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या देखा, तो वो सारी बातें अपनी एक डायरी लगा लो, अभ्यास पुस्तिका लगा लो और उसमें नोट किया करो। सर, आज से लिखा करूंगी पक्का। भाई बालकों ने कहा कर हैं, जब जागो तभी सवेरा। जब अच्छे काम की शुरुआत कर दो तभी अच्छा है, तो डायरी लिखनी एक अच्छी आदत है, उसको अपना लो। आप आराम से लिख सकते हो, 3री 4थी 5वीं का बच्चा शुरुआत कर सकता है। तो उसकी आयु 10 वर्ष है, आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 9 वर्ष है। उसको मिठाई बहुत पसंद है अमित को, तो आपको क्या पसंद है? मुझे आलू के चिप्स, खीर पसंद है। पाठ से आगे है भाई, इस पाठ में आपने गुजरात राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना। अब अपने राज्य से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करके लिखें। राज्य का नाम लिखना भाई, आपका खुद का राज्य कौन सा? अपना हरियाणा।
हरियाणा के हो, अच्छा रे। प्रसिद्ध स्थान कौन सा है अपना भाई उरे? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर का मेला भरा करा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और भी बहुत से तीर्थ स्थान हैं अपने यहाँ पर। पारंपरिक पोशाक कौन सी है भाई हरियाणा के लोगों की? धोती कुर्ता सूट सलवार। सूट सलवार पा रहे हैं औरत, पुरुष धोती कुर्ता, पैंट भी बुरशट भी है भाई। और पारंपरिक नृत्य कौन सा है अपना? धमाल और घोड़ी। धमाल, घोड़ी, सांग। लक्ष्मी चंद के सांग तो अपना बहुत मशहूर हैं। पारंपरिक भोजन कौन सा अपना रहा? दूध दही हलवा खीर। हलवा पूरी खीर दूध दही। भाई दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा तो मशहूर सा है अपना है। आगे है भाई गरबा नृत्य, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नीचे कुछ नृत्य दिए गए हैं, पता करें और लिखें। भंगड़ा कहाँ का नृत्य है भाई? पंजाब। और घूमर? राजस्थान। डांडिया कड़े का है? गुजरात। और कथकली बता दो ले भाई। केरल। आप जब भी बाहर घूमने के लिए जाएं अपनी यात्रा का वर्णन कॉपी में लिखें व साथियों को दिखाएं। तो भाई जड़ा भी मामा का है, बुआ का है, और कड़िया जाओ, कड़िया ऐतिहासिक स्थान देखने खातर पहुंचो, कड़िया भ्रमण पे स्कूल की तरफ तक जाओ, या कहीं भी मौका मिले आपको तो अपने अनुभव डायरी वगैरह में नोट करने हैं। इस बात को नोट कर लो ताकि आगे आपको वो यादाश्त बनी रहे और दूसरों को सुनाने में आसानी हो जाए। लिख लोगे? हाँ जी। आगे है वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान न आने रे। यह गांधी जी के प्रिय भजन का एक अंश है। इस पूरे भजन को खोजकर अपनी कॉपी में लिखें। तो भाई प्यारे बच्चों, है गुजराती भाषा में, अपने भी थोड़े बहुत शब्द भंडार आने चाहिए दूसरी भाषाओं के, बोलियों के। तो देखो, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मानस हुने वंदे, निंदन करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते नीरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जे ने मात रे। जीवा थकी असत्य न बोल, पर धन नओ झाली हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापै नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मानै रे। राम नाम सुनता की लागी, सकल तीर्थ तेना तन मान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वण लोभी न कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भणे नर सभ्यो ते नून दर्शन करता, कुछ एको तेर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। बहुत अच्छा भाई, शाबाश। आगे देखो भाई, भाषा की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमें देखो, हमें आसपास के क्षेत्र की बोलियां कहते हैं ना भाई, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। तो हमें वाणियां हैं, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, इनका थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए प्यारे बच्चों। शब्द भंडार बढ़ेगा इससे आपका। अमित की आयु 10 वर्ष है। गोपाल उसका सहपाठी है। श्री कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है। गोपाल के अतिरिक्त श्री कृष्ण को कहना, माखन चोर, श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि भी कहा जाता है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखें। सूरज का बताओ भाई। दिनकर, भानु। रवि, भास्कर। चांद का बताओ भाई। राकेश, शशांक। शशांक, राकेश, चंद्रमा, चंद्र। बादल का बताओ भाई। वारिद, घन। मेघ, जलद। आकाश का है। अंबर, गगन। नभ, व्योम, अनंत, अभिलेष। लेवा अच्छा जोटा मार दिया, रखा खाटा ठहर रखा था हमने तो जमा। इब तो बस पूंजड़ी पूंजड़ी रहेगी बस ले यू। और देखो पछले पाठा में तो कुछ प्रश्न है, देखेंगे बेतारा याद है कि नहीं। जो बादाम खांदा होगा तो याद पा जाएंगे, और नहीं तो भूल ले पाओगे। सर मैं तो 6 बादाम खाऊं हूँ। वेरी गुड। और इसमें जो अच्छे जवाब दिए वो अगले अगले ने दिए हैं भाई।
आपने कितना सीखा? निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। कतराना का अर्थ क्यों है? बचना। और उपकार का मतलब है? भलाई। भ्रमण मैंने बता दो ले भाई। यात्रा। निम्नलिखित नृत्य कौन से राज्य के हैं? भंगड़ा कहाँ का है रे? पंजाब। और घूमर नृत्य करया जावा सयू? राजस्थान। आकाश तो बता भाई, कथकली नृत्य कड़ा हुआ है? केरल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिव्या ने किसको पत्र लिखा था? दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा था। मक्खी दिन भर क्या काम करती है? मक्खी दिन भर कुछ काम नहीं करती और सारा दिन भिन भिन करती रहती है। ऊँ अंडे जाओ है खाम खा दूसरे का भोजन पर बैठती बिना मेहनत करें। चींटी को आदर क्यों मिलता है? क्योंकि वह मेहनती है। क्योंकि वह मेहनती है, सारे उसका आदर मान सम्मान इज्जत करें। प्यारे बच्चों, अपन भी मेहनत करांगे तो मान सम्मान जरूर मिलेगा और दूसरे के नज़रों में हम इज्जत पाएंगे। 2 गुजराती पोशाकों के नाम लिखने हैं भाई। तो गुजराती पोशाक हैं जैसे ओढ़नी है, कामदार लहंगा है, और पुरुष हैं जैसे सिर पर पगड़ी बांधते हैं, साफा बांधते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। बात भात, इसमें भाई एक तो है अल्प प्राण बोलिया करें, इसने बा ते, और एक भा ते। बात का अर्थ होता है एक दूसरे से हम बतलाते हैं, और भात का मतलब होता है चावलों का एक व्यंजन बनता है, उसको भात कहते हैं। या फिर जो अपने बहन के या बुआ के बच्चों की शादी में हम एक वैवाहिक परंपरा निभाते हैं, उसमें भाई अपनी बहन के या भतीजा अपनी बुआ के जाता है, तो एक सामाजिक वैवाहिक प्रक्रिया है या उसको भात बोलते हैं। तो वाक्य बनाओ भाई इसे बात से। मुझे बेकार की बातें करना अच्छा नहीं लगता। मुझे बेकार की बात अच्छा नहीं लगता। और भात का वाक्य बनाओ। मेरे पिताजी ने मेरी बुआ जी के घर भात भरा। भात भरा था। बालू का वाक्य बनाओ भाई। राजस्थान में बहुत बालू है। बहुत बालू है, बालू रेत रेगिस्तान में मिला है भाई ज्यादा। और भालू, भालू बहुत सुंदर नाच दिखाता है। भालू यानी कि जो एक जंगली जानवर हुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा सुंदर नाच दिखा हुआ है। रिछ भी बोलिया करें उसने। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले 2 शब्द लिखें। सूरज, रवि, सूर्य, दिनकर, भास्कर। जमा तोड़ पाट दिया बता हमने तो आज जमा सारे जवाब एंडी देने लग रहे हो। आकाश का बताओ भाई। गगन, नभ, अंबर, व्योम। पढ़ें और लिखें। विद्यालय, विद्यालय। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। श्रीमती, श्रीमती। प्रार्थना। प्रार्थना। तो जो ये शब्द दे रखे हैं प्यारे लड्डुओं, इसमें द्य वर्ण आया हुआ है एक, और द्य संयुक्त वर्ण हुआ है। संयुक्त का मतलब हुआ है मिलिया जुलिया, जिसमें 2 या 3 या अधिक वर्ण मिल रहे हों। द हलंत और यह पूरा है इसमें द्य। विद्यालय। विद्यालय। एक है ज्ञ, इसको संस्कृत में उच्चारण करेंगे इसका जय, और जय प्लस य से बनता है ये। जय हलंत, जय जहाज वाला, और य। फिर सर इसने क्या क्यों कहा? यू अपना उच्चारण बिगड़ का है रहा है बेटा। हिंदी में तो ज्ञ का उच्चारण मान लिया गया हिंदी के शिक्षाविदों ने, और संस्कृत में जैसे कई बार स्वामी रामदेव जी या कोई संस्कृत के विद्वान हो ना अच्छे, तो वो विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान, वैज्ञानिक, यज्ञ। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जय उच्चारण होता है इसका। जय प्लस य से बनता है ये। जय हड़ंत और य पूरा। और सर इनके हमारे स्कूल में एक टीचर है संस्कृत के, वो कहते हैं जय। हाँ, संस्कृत के जो अध्यापक होंगे वो भी इसका उच्चारण कर सकते हैं शुद्ध, क्योंकि शिक्षक साथियों को पता होता है इसकी असलियत है कहाँ से इसका स्रोत है। तो श्रीमती है जो हमारा तालव्य श है, दव्वे वाला श बोल दिया यहाँ पे जो, और र है। श हलंत और र पूरा है। इसमें जो नीचे लगता है वो र जैसे पूरा होता है वर्ण। जैसे प्रार्थना में पै के नीचे र लग रहा है, ये भी पूरा है, मतलब इसमें हलंत नहीं है, ए मिला हुआ है। और पै के अंदर हलंत है, यानी कि उसमें ए नहीं मिला हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जो संयुक्त वर्ण होते हैं ये 2 या 3 या अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, और इनकी 5 की स्पेशल बनावट है। क्ष, त्र, ज्ञ
और श्रय और द्य। बाकी के संयुक्त वर्णों का घाटा है कोई नहीं। जैसे व्यक्ति बोला हमने, व्यक्ति में भी दो संयुक्त वर्ण है, व्यय और क्ति। इसे तरिया भाई प्यास शब्द है, प्रेम शब्द है, और बहुत से वर्ण आपस में मिले हुए होते हैं, एक हलंत और एक पूरा, तो उनको संयुक्त वर्ण बोलिया करें से। लेकिन बनावट केवल 5 की ही स्पेशल न्यारी बनावट है, बाकी के यूं के यूं लिख कर दिखाए जावे हुए शामी। और इसमें अच्छा जोटा मारिया भाई चुन्नू मुन्नुओं, तो हमने देखो कि मैं समझ में आया पल्ला पड़िया कुएं जंगल मारी मने ना जी, आ गया समझ में सारा आ कुछ। गया कदे मैं उए बुलबुला पे गा जोड़े रहूं। तो प्यारे चुन्नू मुनुओं, अपने SCRT का पहली तक 5वीं का सारा सिलेबस मिलेगा रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। व्याकरण की बात भी है, आगे जाएगा ना कदे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करोगे, वह भी बहुत सी चीज़ें हैं, रीजनिंग है। 2 से 30 पहाड़ियाँ का आनंद लेना चाहो तो आजो रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। सर जी 2 से 30 पहाड़ी तो पक्का सीखूंगी। सीख ले भी, वैसे जल्दी से जल्दी आ जाओ और आगे जरूर बांट दियो, ताकि और ने भी इसका फायदा मिल सके। शिक्षा का दान महादान हुआ है, आगे बांटना तो बढ़िया करा है। ई बोलो बच्चों, जय हिंद। जय हिंद।